सर जितना महंगा आजकल पेट्रोल है, जिस तरह की बिजली का बिल आ रहा है और जितनी हमारी तनख्वाहें हैं, रोटी हमें खानी जो है वो 2-3 वक्त से 2 वक्त पे कर दी गई है, तो लेने वाले पे कोई गुंजाइश क्यों नहीं आप पैदा करते? देने वाले पे तो आपने कर दी गुंजाइश पैदा। मैंने नहीं की, ये नहीं मैंने आपने किया, अभी किया आपने। जो शरीयत में गुंजाइश मौजूद है मैंने उसको वजाहत की उसकी, और उसकी एक मिसाल आप कह रहे हैं वो मजबूर है तो दे सकता है। मैं एक मिसाल देना चाहता था। मजबूर है तो दे सकता है कि उसका हक, मैं मजबूर हूँ, मैं कौमी फैसलों की वजह से मजबूर हूँ, मैं गुर्बत की वजह से मजबूर हूँ, मेरे लिए रास्ता क्यों नहीं पैदा करते? हम इस तरफ आते हैं, मैं इस बात को मुकम्मल कर लूँ। उसको शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो दे, जिस तरह कुरान पाक में इजाज़त है कि उसके लिए देना जायज़ है। अच्छा, अगर वो नहीं देता तो वो अजीमत पर वो अमल करेगा ना। शरीयत ने उसके लिए एक रुख्सत का रास्ता पैदा किया है। मसलन अब कुरान में है कि आपके पास 4 चीज़ें जो हैं वो हराम हैं, लेकिन शरीयत ने उसमें जब बंदा मर रहा हो तो सिर्फ अपने जिंदगी रिश्वत नहीं देगा तो मरेगा थोड़ी। आपने गुंजाइश वहाँ पे जो रुख्सत की पैदा की है क्यों की है? वरना वो लेने वाला कहेगा मेरे लिए भी करें, आपने तो दरवाजा खोल दिया। मैं इस तरफ आता हूँ, 1 मिनट सिर्फ आधा मिनट मुझे। जी बिस्मिल्लाह। तो वो 4 जो चीज़ें हराम है शरीयत में, उसकी इजाज़त कुरान ने 2 शर्तों के साथ दे दी है कि अपनी ज़िंदगी के रमक को बाकी रखने के लिए तुम इन 4 चीज़ों को जो मनसूस अलय है हराम, इसको भी इतना इस्तेमाल कर सकते हो कि ज़िंदगी सस्टेन रहे। ग्रीन का लफ्ज़ मैं इस तरह के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये अल्लामा इकबाल और सलमान नदवी साहब का आपस में एक मुकालमा हुआ तहरीरी तौर पर। उन्होंने कहा कि सज़ाओं पर बात के, जब भी आप उलमा बात करते हैं तो सज़ाओं से बात करते हैं इस्लाम के निफाज की। तो इकबाल ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सज़ा दी एक आदमी को कि इसको 100 कोड़ा मारा जाए, जना की। तो जब वो सामने लाया गया तो बहुत नहीफ और कमज़ोर था। तो मेरे आकर ने सोचा कि अगर इसको 100 कोड़ा मारे तो मर जाएगा। तो मेरे आकर ने फरमाया जाओगे एक दरख्त की छड़ी तोड़ के ले आओ। जब वो तोड़ के लाए तो फरमाया उसकी 100 शाखें होनी चाहिए। तो आपने उसको उठा के उस शख्स को मारा, फरमाया जा तेरी सज़ा पूरी हो गई। ग्रीन का मतलब ये कि इस्लाम की जो निज़ाम हैं, खा वो मईशत हो, सियासत हो, तालीम हो, सेहत हो, सजाएं हो, हमारे 100 लेकिन छड़ी जो थी वो कोड़ा नहीं था, वो कोड़ा नुमा था। ऐसा ही है ना? वो कोड़ा हमारे यहाँ थोड़े दूसरे कोड़े में चला जाता है ना। ठीक होगी बात। वहाँ कोड़े का माना ये नहीं जो हमारे यहाँ। अब मैं साकिब भाई को शामिल कर लूँ। जी बिल्कुल। साकिब भाई, ये जो मामला है इस पर ज़रा तवज्जो फरमाइएगा कि देने वाले पे गुंजाइश पैदा उलमा इकराम कर देते हैं और कहते हैं कि ये शरई गुंजाइश है क्योंकि वो मरे ना, क्योंकि उसका हक था और वो हक लेने के लिए दे दे तो कोई बात नहीं, ये रुखसत है, अजीमत चाहे नहीं है। तो फिर लेने वाले के लिए भी कोई रुखसत पैदा कर दें, अजीमत ना पैदा करें? नहीं, देखें, अगर लेने वाले के लिए अगर रुखसत पैदा कर देंगे तो वो तो है ही मसला, और वही जुल्म है, वो जबर है, और उससे तो माशरा ख़राब हो गया, सारा बर्बाद हो गया। नहीं तो जब देने वाले के लिए रुखसत पैदा किया है तो लेने वाले के लिए रुखसत पैदा करके तो बराबरी करेंगे ना। देखिए, इसमें थोड़ा सा फ़र्क जहन में रखिए कि जब कोई शख्स बहुत बामरे मजबूरी हालत इज़्तिरारी में अगर दे रहा है ना, तो उसके देने में वो रिश्वत नहीं कहलाएगी। ये जहन में रखिएगा, लफ्ज़ रिश्वत वहाँ से ख़त्म कर दें आप। क्यों? जैसे ही वो लेने वाले के हाथ में पहुँचेगी तो रिश्वत बन जाएगी। कमाल बात है। ये क्या बात हुई? जी ऐसा ही है। देखिए, जिस ज़माने में नबी पाक अलैहिस्सलाम आपका अहद नबूवत शाह जी, साकिब भाई, सूरत हाल ऐसी है, मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, इससे गुंजाइश ये निकलेगी कि बेचने वाला नशा जो है वो कहेगा कि मेरे पास तो गुंजाइश है, खरीदने वाला ना खरीदे। ये तो पैराडाइम खोल दिया ना बुराई के लिए। खुद भी अहल है। नहीं, खाता नहीं खुला। देने वाला शख्स जो है वो शख्स इस बात का अहल है कि उसे वो काम मिले जिस काम के लिए वो पैसे दे रहा है, और वो अहल है, और उसकी नीयत भी बातिल नहीं है। वो बातिल चीज़ को हासिल नहीं करना चाहता, वो अपना हक हासिल करना चाह रहा है। उसका हक नहीं है अगर, तो फिर तो ये रिश्वत है, उसके लिए इजाज़त ही नहीं है। ये ऐसा नहीं है आप ये समझें हर आदमी के लिए इसकी इजाज़त हो गई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उस शख्स के लिए कि जो इसका अहल है। मिसाल के तौर पर आप प्रोफेसर हैं और आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, आप इसके अहल हैं, लेकिन एक जाहिल आदमी वहां पर अपॉइंट हो रहा है आपकी जगह पर। तो जाहिल और काबिल का फैसला जो है वो किसी और ने करना है, मैंने नहीं करना, ना जाहिल ने करना है। हम तो नहीं फैसला कर सकते ना, फैसला तो कोई कमेटी करेगी, और उनकी नीयत अगर सही होगी तो हो सकता है वो जाहिल को ले ले। खुद खड़े होकर फैसला मैं रिश्वत देने को अपना हक कैसे बना लूं? नहीं, ये मामला नहीं है। हर आदमी के लिए इजाज़त नहीं है। फुक़हा ने इसकी इजाज़त दी है, इब्न नुजैम ने भी इसकी इजाज़त दी है। हत्ता के आप देखें कि हदीस पाक के अंदर जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था, आक़ा दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हिजो करते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो शुआरा, उनको भी कभी कभी जो है वो आप कुछ ना कुछ पेश करते थे ताकि ये मुसलमानों के लिए हिजो के अशार ना लिखें। ये रिश्वत नहीं कहलाएगी,
इसको रिश्वत नहीं कहेंगे आप। इसी तरह जो हक अपना हासिल करने के लिए बातिल से बचना चाहता है, वो कुछ दे रहा है, वो देना रिश्वत नहीं, जो लेगा लेते ही रिश्वत बन जाएगी और वो गुनहगार होगा, क्योंकि वो इसने इस चीज को जारी रखा हुआ है। अगर इस बदले को खत्म कर दे तो माशरा बेहतर हो जाए। इसलिए लेने वाला गुनहगार होगा, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। ये बात जो है ना, ये मेरे दिल में खटक रही है, आप इसको जरा साफ कर दीजिए। हम एक रमज़ान की ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो वहाँ पे एक सिफारिश आई कि जनाब इसको शख्स को भी लिया जाए। अब मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि उलमा कराम को, नात खानों को, हमद पढ़ने वालों को सिफारिशें नहीं करानी चाहिए। मुझे ये बात जो है ना बड़ी मायूब लगती है, लेकिन माशरा है, वो होती हैं, सिफारिशें होती हैं। वो आए, उन्होंने आते ही मुझे एक बैज दिया जो कि नालैन पाक का था कि हजूर ये मैं आपके लिए लाए। अब आप वो सिफारिश से रहे हैं, नालैन पाक का उन्होंने मुझे हदिया कह के दे दिया। अब इंतहाई बेसुरे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे पब्लिकली कहना पड़ा कि हुजूर अक़दस आप एहतियात करें, सिफारिश ज़रूर डलवाएं, लेकिन अपने इल्म में और अपनी आवाज़ में बेहतरी लेकर आएँ, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो है ना वो नात को आयत समझ के सुनते हैं। यकीन कीजिए, खुदा की निशानी है, इश्क़ रसूल है, हमारी जाने कुर्बान उन पे। मेरे दिल में खटकी हुई है बात कि वो पता नहीं मुझे नालायन लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन वो नालायन दे रहे थे। अब वो हदिया भी अच्छा था, हदिया कह के दे रहे थे। ना लेता तो बुरा लगता, लेता तो दिल में खटक रहा है। ये आजकल ना हमने लफ्ज़ बड़े तब्दील कर दिए हैं। किसी चीज़ को हमने कंसल्टेंसी कह दिया है, किसी चीज़ को हमने हदिया कह दिया है, किसी चीज़ को हमने कमीशन बेस कह दिया है, किसी चीज़ को हमने सर्विस चार्जेस कह दिया है। ये जो सारी चीज़ें हमने की हैं, ये रास्ते कैसे पाबंद कैसे होंगे? ये देखिए बिलाल भाई, पहली बात तो ये है कि हमें हमेशा दीन के जो बुनियादी उसूल उनको याद रखना चाहिए। एक तो ये है कि अल-अहकाम ततग़य्यर बितग़य्युर अल-अहवाल, हालात के तब्दील होने से बाज़ औक़ात शरई अहकाम तब्दील हो जाते हैं। हाँ, ये उसूल दीन है हमारा। इस पे एक मिसाल दें मुझे। जी, उसकी मिसाल ये है, जब अभी हम बात कर रहे हैं, देखें कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक और हमारे दौर में बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क आ चुका है। और उसकी वजह से जैसे एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हज़रत बुरैरा के घर, तो वहाँ पर खाना पक रहा था, तो आप फरमाया खाना लेकर आओ। तो उन्होंने कहा जी ये तो गोश्त पक रहा है और ये मेरी तरफ सदका आया था, तो मैं इसलिए तो आप तुम्हारी तरफ आया था। आप फरमाया कि लकुम सदका वलना हदिया, मेरे लिए हदिया। जब चलकर तेरे घर तक आया था सदका था, अब हालत बदल गई है, तो जो दीन का हुक्म है ना वो तब्दील हो रहा है। अब तेरी मिल्कियत से जब मेरी तरफ आएगा, हालात बदलने से कौन सा शरीयत का फतवा बदल जाएगा? मिसाल के तौर पे नहीं, उसके बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। मिसाल के तौर पर अभी जो हमारे ये इलाज के मामलात हैं, हमारे पहले ख़वातीन का इलाज मुआलजे का तरीक़ाकार और था, अब बहुत सारी ऐसी मिसालें आ सकती हैं। जहाज़ के मसाइल हैं, इस तरह नमाज़ पढ़ने के मसाइल हैं, तो उसमें बात चीज़ें हो जाती। तो एक तो ये ज़हन में असूल है कि बाज़ औक़ात उसमें गुंजाइश पैदा करना। अगर मैं रिश्वत दे रहा हूँ, मैं रिश्वत के लफ्ज़ को ब्रैकेट में कर देता हूँ और उसको हदिया कह के दूँ कि हुजूर आपके लिए ये हदिया है। मैं दूसरी ये बात कहने लगा था। अब क्या होगा? दूसरी बात मैं ये कहने लगा था, एक तो ये उसूल है। दूसरा उसूल ये है अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि मैंने हलाल भी बिल्कुल वाज़े कर दिया कि ये हलाल है, ये हलाल है, ये हलाल है। मैंने हराम चीज़ें भी बिल्कुल वाज़े कर दी कि ये चीज़ें हराम है। उन दोनों के दरमियान ज़िंदगी के सफ़र में तुम्हें बाद ऐसे उमूर मिलेंगे जो मुतशाबे होंगे, उनके अंदर शुबा होगा कि ये हलाल हो सकते हैं और हराम भी हो सकते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ में ये तालीम दी है कि यहाँ अपने दीन को महफूज रखना, जो सेफ करो। हाँ, जो मुतशाबे चीज़ें उनसे भी आप अपने आप को बचा कर रखना, इससे तकवा कहते हैं, इसे परहेजगारी कहते हैं कि आप जो मुतशाबे चीज़ें उनसे भी बचें। मुझे वो हदिया उस शख्स से नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहने लगा था कि अल्फाज तब्दील करने से या उसका नाम और इस्तिलाह तब्दील करने से जो उसका असल शरई हुक्म होता है वो बदल नहीं जाता। आप शराब किसी बोतल में बंद करके उसके ऊपर लिख दें ये फ़लाँ शरबत है, फ़लाँ मशरूब है, फ़लाँ चीज़ है, तो उसकी जो हकीकत है वो तब्दील नहीं हो जाएगी, ना उसका शरई हुक्म तब्दील होगा। रिश्वत जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि आप माल खर्च कर रहे हैं ऐसी चीज़ को हासिल करने के लिए जिसका आपका हक नहीं हासिल करना, मगर आप उसको हासिल कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं रिश्वत। अब इसमें देखिए ज़रा, आपने माल सर्फ किया है लेकिन बातिल के लिए नहीं सर्फ किया, आपने वो माल सर्फ किया है हक के लिए, आपका अपना हक है, आप अपनी वरासत मिसाल मैं तो हर शय को अपना हक समझूंगा, मेरे हक का तज़किया जो है वो कौन करेगा? मैं अर्ज़ करता हूँ, इंसान का जो दीन, अभी पास साहबी ने पूछा था मल इस्म या रसूलल्लाह, आका गुनाह की तारीफ क्या है या उसकी निशानी और पहचान क्या है?
तो आप फरमाते मा हा कफ़ी सदरे का, गुनाह वो होता है कि जब इंसान करता तो सीने पर दस्तक हो जाती है। तो इंसान के अंदर अगर तकवा ईमान मौजूद हो तो इन चीज़ों की पहचान हो जाती है। दूसरी बात, एक लम्हा दीजिएगा, आखिरी जुमला अगर आप इस पे कुछ शामिल करना चाहते हैं तो। जी, मैं क़िबला शाह साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। असल में ना रिश्वत का सबसे बड़ा ना होने का रिस्क नहीं ले सकता इंसान शाह की बात। असल में रिश्वत के आम होने का सबसे बड़ा सबब जो है वो अदल व इंसाफ का ना होना है। जहाँ पे बात, हाँ, तो ये असल में मामला इंसाफ का ना होना है। इस पे आपको हदिया करता हूँ, हदीस कुदसी है शाह जी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम्हारे पास कोई फैसला करने के लिए आए ना बात, तो तुमने पूरे ईमानदारी से और पूरे इल्म के ज़ोर पे फैसला करना है, पूरी ईमानदारी से और पूरे इल्म के ज़ोर पे। मुझे लगता है कि सारा डिस्प्यूट इसलिए है कि पूरे इल्म के ज़ोर पे तो फैसला कर रहे होते हैं, पूरी ईमानदारी से शायद नहीं कर रहे।